हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। जो भी आपके मन में डाउट आते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते समय सारे क्लियर करेंगे। ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज है, आगे पीछे दोनों जगह पर गला बोटनेक रहेगा। ब्लाउज की लंबाई हमने ली है 14 इंच की, चेस्ट 36 इंच की है, कमर हमारी 28 है, शोल्डर देखिए 14 इंच का है, आर्मोल की गोलाई 16 इंच की है। सामने का गला जो है बोटनेक पे रहेगा 4 इंच का रहेगा और पीछे का गला भी हमारा बोट नेक रहेगा। गले की लंबाई हम 10.5 इंच रखेंगे। पीछे हुक की ब्लाउज बनेगी जिसमें हम पोटली बटन लगाएंगे। बाजू की लंबाई 10 इंच है, मोहरी हमारी 9.5 इंच है। बाजू हमारी पफ स्लीव में रहेगी। सारे नाप जो हैं बॉडी से लिए हुए हैं। अब देखिए हमारे ब्लाउज का ये मेन कपड़ा है। अस्तर हमने लिया है 80 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले अस्तर पर हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। अस्तर को हमने देखिए डबल फोल्ड करके रख लिया है। अस्तर का खुला हुआ भाग हमने अपनी ओर रखा हुआ है। पीछे हुक का ब्लाउज बनेगा ये। अब देखिए ब्लाउज की जो लंबाई हमारी है वो 14 इंच है। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेंगे, यानी 15 इंच पे हमें लंबाई लेनी है। शोल्डर 14 इंच का है, उसका हाफ लेंगे 7 इंच आएगा। आगे पीछे दोनों बोट नेक गला है इसलिए हम पूरा शोल्डर लेंगे 7 इंच। आर्म होल भी हम 7 इंच ही लेंगे, जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हमने आर्म होल भी ले लिया है। अब आर्म होल की लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे। देखिए आगे पीछे दोनों बोट नेक गला है तो हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है आर्म होल की साइड। अगर आगे का गला हमारा डीप होता तो हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करते। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर आप पैक नेक बना रहे हैं तभी आपको यही नाप लेना है। बस पैक नेक में हमारा गला छोटा होता है, यानी कम होता है गले की चौड़ाई, और बोट नेक में शोल्डर पट्टी हम कम रखते हैं, गले की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच की शोल्डर पट्टी रखी है, 1 इंच मार्जिन का लिया है, 3 इंच की हमारी शोल्डर पट्टी हो गई है। अब हमारा जो गला बच रहा है वो बोट नेक में जाएगा, यानी कि 4 इंच का हम गला बनाएंगे। गले की चौड़ाई भी हमने 4 इंच ली है। लंबाई देखिए आप 4 या फिर 3.5 इंच भी ले सकते हैं। पीछे का गला है तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच गले की लंबाई ली है। और फिर देखिए कॉर्नर से हम यहाँ से कोने पे 1.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगा देंगे। फिर हम बोट नेक का शेप बनाएंगे तो शेप अच्छा बनता है। इस शेप को बिल्कुल भी राउंड में नहीं लेना है, बोट नेक के आकार में लेना है। अब देखिए चेस्ट जो है हमारी 36 इंच की है, उसका चौथाई आएगा 9 इंच पर हम इसमें हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे। देखिए गला जब छोटा होता है आर्म होल के ऊपर होता तो फैलता नहीं है, इसीलिए हमें अपने चेस्ट में लूजिंग रखनी पड़ती, नहीं तो यहाँ पर चेस्ट हमारा टाइट हो जाएगा। हमने हाफ इंच की लूजिंग रख दी और 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब देखिए नीचे की साइड हम थोड़ा सा हाफ इंच लेंगे एक्स्ट्रा हुकाई की पट्टी के लिए। इसके बाद कमर का चौथाई लेंगे। कमर 28 है तो उसका चौथाई 7 इंच आएगा। 1 इंच हमने टक्स का लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन का ले लेना है। तो इस तरीके से बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी होती है। अब देखिए जहाँ से हमने डाउन किया वहाँ से मार्मोल की लाइन को हाफ करेंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से मार्मोल का शेप दे देंगे। इससे हमारे आर्मोल का शेप एकदम परफेक्ट आता है। और अब हम आर्मोल की गोलाई को नापेंगे तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन पहले छोड़ देना है। इसके बाद देखिए हमारा आर्म होल जो है 16 इंच का है, उसका हाफ हमारा आना चाहिए 8 इंच। तो इस तरीके से आपको इंची टेप रख के नाप लेना है। हमारे आर्म होल की गोलाई 8 इंच आ रही है, यानी कि हमारा जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट है। तो आपको इस तरीके से क्लियर कर लेना है आर्म होल को। आर्म होल की गोलाई अगर हमारी सही रहेगी तो हमारी फिटिंग भी सही आएगी, क्योंकि आर्म होल की गोलाई के ऊपर ही हमारी स्लीव फिट होती है। पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। देखिए हमने फोल्डेड साइड अपनी ओर रखा है। बैक हुक का ब्लाउज है, आगे बंद रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपना बैक पार्ट रख के स्टिच उतार लेना है, क्योंकि आगे का गला भी हमारा बोट नेक है। तो जैसा पीछे का पार्ट है वैसे ही हम इसको मार्क कर लेंगे। इसमें हमें कहीं भी कुछ ज़्यादा कम नहीं करना है अभी। तो यहाँ पे जितना शोल्डर है, जितना आर्म होल है, सारी चीज़ें हमने ले लेनी है इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने बैक पार्ट को हटा लेंगे अब। इसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आगे का पल्ला गहरा होता है आर्म होल के पास, तो इस तरीके से आर्म होल की लाइन को सीधा कर लिया हमने। अब हम 1.25 इंच अंदर की साइड आके एक लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप फिर से बना लेना है, यानी गहराई दे देनी है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और अब देखिए गले की चौड़ाई हमारी 4 इंच जितनी हमारी पीछे थी उतनी हमने आगे भी लेनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं, क्योंकि आगे का गला भी हमारा बोट नेक है। और फिर कॉर्नर से 1.5 इंच नाप करके हमें बोट नेक का शेप दे देना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है, हमें आगे के पल्ले की लंबाई हाफ इंच बढ़ानी है।
नॉर्मल साइज़ है तो हमने हाफ इंच बढ़ाया है। अगर थोड़ा हैवी साइज़ होता तो आप पौना से 1 इंच बढ़ाते लंबाई को। लंबाई आपको साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ानी है। अब देखिए शोल्डर हमारा आर्म होल की साइड डाउन है तो हमें इंची टेप को गले की साइड रखना है और अपना टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट हम लेते हैं चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच। हमारी चेस्ट जो है 9 इंच है तो हमने टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पे। अगर हमारी चेस्ट 8.5 इंच होती तो हम 9.5 इंच पे लेते। इसी तरीके से हम 40 चेस्ट साइज तक टक्स लेते हैं। इसके बाद फिर हम 1 इंच प्लस ना करके हाफ इंच प्लस करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे 10 इंच पर टक्स पॉइंट की लंबाई ले ली है। अब टक्स की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 3.5 इंच। देखिए नॉर्मली हमारा ब्लाउज अगर रहता है तो हम 3.5 इंच लेते हैं। अगर हैवी साइज रहता है तो हम 4 इंच टक्स की चौड़ाई लेते हैं। नहीं तो हम चेस्ट का 10वां लेते हैं। यहाँ पर आपको हाफ इंच कम लेना है, यानी कि हम 3 इंच लेंगे और फिर इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, तो जो आर्म होल की लंबाई है आगे वाले पल्ले की, उसी पे हम प्रिंसेस कट का शेप मिलाएंगे। पीछे वाले लाइन पे नहीं मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें टक्स लेना है, तो टक्स लेने का नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको फुल बस्ट अपना क्लियर कर लेना है। देखिए फुल बस्ट हमारी 9 इंच है, यानी कि 36 इंच है, तो यहीं पे जहाँ पे टक्स वाली लंबाई आती है यहीं पे हमारी फुल बस्ट होती है। तो हम अपने फुल बस्ट से कमर को घटा देंगे। फुल बस्ट हमारी 9 इंच है, कमर हमारी 7 इंच की है, तो टक्स पॉइंट हमारी आएगी 2 इंच की। तो हम देखिए टक्स पॉइंट यहाँ पर 2 इंच लगाएंगे। टक्स की जो लंबाई है हम देखिए 2 इंच ले लेंगे और फिर इस तरीके का हम शेप बना देंगे। तो इस तरीके से आपको कमर की टक्स निकाल लेनी है। अब आर्म होल की जो टक्स लगती है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस टक्स के लिए आपको अपर चेस्ट लेना है। यहाँ पे फुल चेस्ट हमारी 36 इंच की है, अपर चेस्ट 35 इंच की है, तो 1 ही इंच का अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। तो जब हम इसको कट करके जॉइंट करेंगे उतना हमारा कवर हो जाएगा। तो जॉइंट में जो कपड़ा जाएगा उसके लिए हमें 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए कमर के पास, कमर हमारी 7 इंच की है, 2 इंच का हम मार्जिन रखते हैं। और जो ये टक्स लगाते हैं ये इसमें हाफ हाफ इंच सिलाई का जाएगा और 2 इंच की हमारी टक्स है, यानी 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें और लेना है। तो इस तरीके से कमर के पास कपड़ा बढ़ा लेना है। अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो आपका आगे का पल्ला छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लंबाई में कपड़ा एक्स्ट्रा लिया आधा इंच का ना, इसे हमें माइनस करना है। आप जितना एक्स्ट्रा लेंगे बस उतना ही माइनस करना है, बिल्कुल भी और आपका एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाना चाहिए। ये देखिए इधर भी हमने उतना माइनस कर देना है, सिर्फ टक्स की जगह पर हमें लंबाई बढ़ानी होती है। अब आर्म होल के पास आपको कम ज़्यादा करना है, ये हम क्लियर करेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं। देखिए इतना कपड़ा हमारा बच रहा है अस्तर का, इस पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे हमने मार्किंग करी है सेम ऐसे हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए टक्स वाले पॉइंट को निकाल देना है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए हमारा आगे का पल्ला कट हमने कर लिया है। अब हम पीछे का पल्ला लेके इस वाले पार्ट को रख के देख लेंगे। अगर हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो हम नीचे से नहीं कट करेंगे, ऊपर की साइड से कट करेंगे, क्योंकि नीचे हमारा क्लियर हो चुका है। तो हमारा जो है आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा अस्तर है इस पर हम पफ स्लीव बनाएंगे। तो अभी हमें जो है कपड़ा थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा अस्तर में। तो पहले हम कपड़े की कटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कपड़ा बचता है कि नहीं। अगर कपड़ा बचेगा तभी हम पफ स्लीव बनाएंगे। तो देखिए हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है और सारे पार्ट को अपने इस तरीके से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपको जो ओपन साइड है पीछे वाला खुले भाग की तरफ रहेगा और जो आगे वाला पार्ट है बीच का वो आपका फोल्ड वाले पार्ट की साइड रहेगा, नहीं तो आपका ब्लाउज जो है ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपने आगे और पीछे पल्ले को कट कर लेना है। देखिए अब हमारे पास ये जो कपड़ा बच रहा है ये स्लीव के लिए रहेगा। तो देखिए स्लीव के लिए हमारे पास पूरा अच्छे से कपड़ा आ रहा है, तो हम पफ स्लीव इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे देखिए हमने कपड़ा ज्वाइंट कर लिया है। हमने जो अस्तर लिया था वो 80 सेंटीमीटर का था। अगर आप इस साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं और पफ स्लीव भी बना रहे हैं, उसमें भी अस्तर लगा रहे हैं, तब फिर आपको अपना अस्तर 1.25 मीटर लेना होगा। देखिए चौड़ाई में भी हमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना होगा, तो हमें कपड़ा चौड़ाई में लेना है जितनी आपकी आर्म होल की गोलाई हो उससे 1.5 इंच ज़्यादा। लंबाई में हमने 1 इंच का मार्जिन ले लेना है, पहले स्केल के बराबर हमारा मार्जिन हो जाता है। स्लिप की लंबाई हमारी देखिए 10 इंच तैयार रहेगी, तो हमें 10 इंच ले लेना है। और चौड़ाई हमने देखिए 9.5 इंच ली है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमें जो पफ बनाना है उसके लिए हम कपड़ा लेंगे। देखिए आप पफ बनाने के लिए 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच ले सकते हैं, 5 इंच ले सकते हैं, जितना चाहे ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही आपकी स्लीव में पफ आएगा। तो इस तरीके से हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है,
जितना हमें स्लीव की लंबाई चाहिए उससे 5 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है। अब हम सिंपल स्लीव जैसे हम मार्किंग करते हैं उस तरीके से कर लेंगे। 3 इंच पे हमने डाउन का मार्क लगाया क्योंकि ये एल्बो स्लीव बना रहे हैं। 8 इंच पे हमारा आर्म होल का गोलाई है, तो हमें 8 इंच नाप लेना है। फिर स्लीव का हमने शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए, अभी देखिए हमने क्या करना है, स्लीव की मोहरी नापना है। स्लीव की मोहरी हमारी जो है वो 9.5 इंच की है। उसका हाफ लेंगे तो आएगा 5 इंच में 2 सूत कम, यानी 2 लाइन कम। तो हमने इस तरीके से मोहरी ले ली है, 2 इंच का मार्जिन लेके स्लीव की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए जितना हमारे स्लीव की चौड़ाई है ना, उसका हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने पे जितना आ रहा है, ये देखिए, उतना हम यहाँ पे भी नाप लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। फिर हमने इस पे अपने स्लीव का शेप दोबारा देना है, जिसमें हम प्लीट डालेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारी स्लीव बन जाती है। तो इस तरीके से आपको अपने पफ स्लीव में जितना ज़्यादा प्लेट डालनी है उतना कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्लीव का जो शेप है वो कंप्लीट कर लिया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहाँ से हमने एक्स्ट्रा पफ के लिए कपड़ा लिया वहाँ पे कट लगा लेंगे, यहीं से हमें प्लेट डालनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें जॉइंट लगाना है, तो जॉइंट लगाने के लिए हमें बचा हुआ अस्तर यूज करना है। तो यहाँ से पहले इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी दोनों स्लीव है। अब देखिए हमने बचे हुए अस्तर को इसके ऊपर ऐसे रखना है। आपको जो शेप दिख रहा है उसी शेप पे आपको इसको कट करना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए ही आपको कट करना है, क्योंकि जब आप इसमें जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच सिलाई का मार्जिन इसमें जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जॉइंट भी छोटा पड़ जाएगा। ये देखिए हाफ इंच हमने इस पर चढ़ा के रखा है। तो हमारी स्लीव भी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव को अपने कपड़े पर भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को अपने 4 फोल्ड कर लेना है। जिधर की साइड बॉर्डर है देखिए उसी उधर की साइड हमने स्लीव की कटिंग करी है। तो कपड़ा हमारा पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा जो बच रहा है उसे आप डिजाइन वगैरह के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डोरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हमारे में डोरी नहीं लगेगी क्योंकि हमारा बोट नेक ब्लाउज है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा देखिए कंप्लीट हो गया है। सिलाई की वीडियो अगर आपको देखनी है फ्रेंड्स तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।